हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो सभी स्टूडेंट भाई एक बार इस क्लास को शेयर करेंगे और जो स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और मैं जैसा कि आप लोगों को बताया कि हिस्ट्री की जो आप लोगों की मॉडर्न हिस्ट्री है, यूपीपीसीएल जेई, एसएससी जेई या फिर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसमें यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से मुख्यतः यूपीपीसीएल जेई में ज़्यादा आता है। ठीक है, तो मैं इसमें केवल यूपीपीसीएल जेई को टारगेट करूंगा, जिसमें आप लोगों को सारे क्वेश्चंस यूपीपीसीएल जेई में आने वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको मैं डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के जो लेक्चर में चौरी चौरा कांड को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चौरी चौरा कांड के बारे में हम यहाँ पे आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को इस पॉइंट्स के माध्यम से ही बता देता हूं। तो पहला है आप लोगों का इसमें पॉइंट्स, पहला है कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी में, यानी चौरी चौरा कांड आपसे पूछा जाएगा चौरी चौरा कांड कब हुआ, तो आप लोग बताएंगे 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ। अब ये चौरी चौरा जो स्थान है ये कहाँ पे है, तो यूपी के गोरखपुर में है। कहाँ पे है, यूपी के गोरखपुर में यह चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, तो कहाँ चौरी चौरा कहाँ पे है, यूपी के गोरखपुर में है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इस चौरी चौरा कांड में हुआ क्या था मेरे भाई, कि लोग क्या किए थे, शराब के दुकानों को बंद करवाने के लिए जुलूस निकाला था। ठीक है, शराब के दुकान को बंद करवाने के लिए जुलूस निकाला था, जिसमें सैनिक यानी अंग्रेज ब्रिटेन के जो सैनिक थे, यानी ब्रिटिश सैनिक जो थे या ब्रिटेन के जो भी सैनिक थे, थानेदार थे, उसमें हुआ क्या था, उसमें इंडियंस भी थे और भारतीय इंडियंस भी थे और वो अंग्रेज लोग भी थे। तो हुआ क्या था, वो लोग सोचे कि ये थाने में आग लगाने के लिए आ रहे हैं, उस कारण उन लोगों ने क्या कर दिया, गोली चला दिया। ठीक है, उन लोगों ने क्या कर दिया, गोली चला दिया, जिसमें क्या हुआ कि लोगों जो प्रदर्शनकारी लोग थे उनकी मृत्यु तो हुई ही, लेकिन हुआ क्या, ये लोग तो बहुत सारे मतलब उन इतना गोली चलाया कि उन लोगों की गोलियां खत्म हो गई। तो ये लोग क्या हो गए, अक्रूर मतलब कि गुस्से में आकर उस थाने में क्या कर दिया, आग लगा दी। ठीक है भाई, मैं ही आप लोगों पे ज़्यादा अत्याचार करूंगा तो आप लोग ही मुझे क्या करेंगे, आप लोग मुझे क्या करेंगे, गालियां देना चालू कर देंगे। ठीक है, आप लोग मार तो नहीं सकते वहां से, मतलब कि आप लोग इस तरह से देख रहे होंगे लेकिन मार तो नहीं सकते, लेकिन हाँ अपने कमेंट में जाके मुझे गालियां तो जरूर दे सकते हो। ठीक है, उसी तरह आप लोग उन लोगों का भी यार दिमाग खराब हुआ और उन लोगों ने क्या कर दिया, लोग इतना गुस्से में आ गए कि उस थाने में क्या लगा दिया, आग लगा दिया। तो इसमें हुआ क्या, चौरी चौरा कांड जो हुआ था यूपी के गोरखपुर में, उसमें क्या किया, लोगों ने क्या कर दिया कि एक थाने में आग लगा दी, जिसमें 23 लोगों की मृत्यु हुई। एक कमिश्नर था जिसे आप हेड बोलते हैं, एसआई बोलते हैं उस थाने का, उसकी मृत्यु हुई और 22 लोग ऐसे थे जो कि सैनिक थे। ठीक है, तो उन लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक, और आप लोगों को एक बात ध्यान में रखना चाहिए, चौरी चौरा कांड के समय महात्मा गांधी जी कहाँ थे, बारदोली में थे। ठीक, कहाँ पे थे, बारदोली में थे। बारदोली कहाँ पे पड़ता है भाई, गुजरात में पड़ता है। और चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ है, यूपी के गोरखपुर में हुआ है। तो आप लोग समझिए। अब इसमें मैं आप लोगों को एक डाटा बताऊंगा, उस समय हुआ क्या था, ये चौरी चौरा कांड जब हुआ, इसमें देखिए आप लोग जानते होंगे कि गांधी जी हिंसावादी थे। क्या थे, हिंसावादी थे, हिंसा को सपोर्ट नहीं करते थे, यानी नॉन वायलेंस का सपोर्ट करते थे। ठीक, तो हुआ क्या था मेरे भाई कि ये असहयोग आंदोलन उस समय बहुत ही चरम सीमा पे था। यानी उस समय 1922 ईस्वी में हमें आज़ादी मिल जाती, यानी हम बात आप लोगों को बताएंगे 1920 ईस्वी में तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, आप लोगों को पता होगा। तो इसी समय क्या किया कि ये मैंने बताया कि जैसे कि गोरखपुर में क्या किया गया कि शराब की दुकान को बंद करवाने के लिए लोगों ने जुलूस निकाला। उस जुलूस में लोग अंग्रेजी सैनिक क्या हुआ कि भ्रमित हुए कि हमें मारने आ रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ, लोग सैनिक गोलियां चलाना चालू कर दिया, गोलियां चलाया तो गोलियां जब खत्म हुई तो लोग यार गुस्से में आ गए। गुस्से में आने के बाद क्या किए कि उस थाने को आग लगा दी, जिसमें 23 लोगों की मृत्यु हुई। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। और उस हिंसा को देखते हुए महात्मा गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इसमें क्या हुआ कि लोग यार बहुत गुस्से में हो गए कि यार महात्मा गांधी जी इतने बड़े मूवमेंट को क्यों वापस ले लिया। उस समय हुआ क्या, ये इतना चरम सीमा पर था कि उस समय आज़ादी मिल जाती। ठीक, यानी हमें 1920 या 1922 के करीब आज़ादी मिल जाती अगर चौरी चौरा कांड न हुआ होता। तो ये महात्मा गांधी जी जैसा कि मैंने बताया ये हिंसा को सपोर्ट नहीं करते, इसलिए इन्होंने इसको वापस ले लिया, यानी असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी तक वापस ले लिया था। ठीक, अब चलिए इसमें बता देते हैं चौरी चौरा कांड लोगों के द्वारा जुलूस निकालते समय एक थाने में आग लगा दी गई थी। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि उस समय लोग क्या हुआ, गोलियां चलाया, थानेदार भी उसमें गोली चलाने का आदेश दिया कि ये लोग हमें मारने आ रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। उसमें लोगों को भ्रम हुआ और गोलियां चलवाई, और गोलियां जब खत्म हुई तो लोगों ने क्या कर दिया, थाने में आग लगा दी।
चलिए आगे चलते हैं। 23 लोगों की जान जाती है भाई, इस बात को ध्यान रखेंगे। चौरी चौरा कांड होने के कारण, यही मैंने आप लोगों को बताया, चौरी चौरा कांड होने के कारण महात्मा गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन कब चलाया गया? तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई। तो असहयोग आंदोलन को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक, असहयोग आंदोलन किस लिए चलाया गया था? असहयोग आंदोलन किस लिए चलाया गया था मेरे भाई, इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक, तो इसी समय इसी असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। अब इसके बाद 1922 के बाद एक पार्टी का उदय होता है जिसे हम लोग स्वराज पार्टी कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इस बात को भी ध्यान रख लीजिएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो आपसे पूछा जाता है, सी आर दास कर किया था। सी आर दास यानी इसके संस्थापक जो थे, इसके संस्थापक यानी स्थापना जो की थी सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी और चित्तरंजन दास यानी सी आर दास ने किया था। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। तो यही आप लोगों को बताया भी जाएगा इसी में। तो क्या कहा गया कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो आप लोग बता दीजिएगा। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो बता देंगे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी थे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं मेरे भाइयों। स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? सी आर दास यानी चित्तरंजन दास थे। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। यानी मैं आपसे पूछूंगा, ये सारी जब मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसमें आप लोगों को बताऊंगा कि ये सारे क्वेश्चंस ही बनेंगे कि स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सी आर दास थे। ठीक, अब बात आती है मोतीलाल नेहरू जी थे, क्या थे? मोतीलाल नेहरू भी तो इसके फाउंडर हैं भाई। तो उनको भी क्या बनाया गया? उनको स्वराज पार्टी का महासचिव बनाया गया। क्या बनाया गया? स्वराज पार्टी का महासचिव किसे बनाया गया? मोतीलाल नेहरू जी को बनाया गया। 1924 ईस्वी में क्या होता है? 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन होता है। बेलगांव कहाँ पे है? कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे है? कर्नाटक में पड़ता है भाई, इस बात को ध्यान रखें। 1924 ईस्वी में क्या होता है? कर्नाटक कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन होता है और इसी बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी जी क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं। इस बात को ध्यान में रखना आप लोग। ठीक, तो महात्मा गांधी जी केवल कांग्रेस के एक बार ही अध्यक्ष बनते हैं। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? तो बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी जी अध्यक्ष थे। इस बात को ध्यान में रखना भाई। तो गांधी जी केवल एक बार बेलगांव अधिवेशन में ही अध्यक्ष बने थे और ये केवल कांग्रेस के एक बार ही अध्यक्ष बने थे। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो बेलगांव अधिवेशन को क्यों रखा गया था? बेलगांव अधिवेशन को इसलिए रखा गया था कि उस समय अस्पृश्यता यानी छुआछूत की बीमारी जो थी, इसे रोग ही बोलेंगे, बीमारी ही बोलेंगे। लोग छुआछूत को बहुत ही, उस समय छुआछूत की जो बीमारी थी बहुत ही चरम सीमा पे थी। यानी अगर निचले वर्ग का व्यक्ति किसी उच्च वर्ग यानी ब्राह्मण वर्ग के लोगों को छू लेता था या फिर ब्राह्मण लोगों के कुएं का पानी पी लेता था तो वो क्या हो जाता? अछूत हो जाता था। यानी वहाँ पे लोग जाते ही नहीं थे। ठीक, यानी वो जो जिस रास्ते से निचले वर्ग यानी जैसे इस समय के निम्न कोटि यानी 80 लोग वाले जो होते हैं, 80 कोटे के जो व्यक्ति होते हैं, 80 वर्ग के जो व्यक्ति हैं, अगर उस रास्ते से चल दिए तो बताया जाता था उस समय कि ये अछूत हो गया ये रास्ता, यानी इस रास्ते से अब हम लोग नहीं जा सकते। ठीक, तो ऐसी कुरीतियाँ थी भाई जिसको यार महात्मा गांधी जी ने बेलगांव अधिवेशन में इसी को रखा था और यह सफल हुआ। ठीक, तो बेलगांव अधिवेशन अस्पृश्यता का अंत करने के लिए रखा गया था। ठीक, तो क्या ये इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि बेलगांव अधिवेशन क्यों रखा गया था? तो आप बता दीजिएगा कि अस्पृश्यता का अंत करने के लिए महात्मा गांधी जी ने बेलगांव अधिवेशन रखा था जिसमें महात्मा गांधी जी स्वयं अध्यक्ष थे। ठीक, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। अस्पृश्यता मैंने बताया कि छुआछूत था। ठीक, अस्पृश्यता को ही हम क्या कहते हैं? छुआछूत। अब मैंने बताया कि बेलगांव कहाँ पड़ता है? तो बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। और भाई आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को स्टडी मेगा पॉइंट को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। ठीक है, क्योंकि अब हर एक लेक्चर मिलता रहता है आप लोगों को, चाहे सेमेस्टर से हो चाहे आप लोगों का UPPSL से हो, सारी लेक्चर आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं यहीं तक, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।